पृथ्वी के आंतरिक परत से निकला हुआ तरल तप्त मैग्मा पिघला हुआ मध्य जो लावा होता है वही ज्वालामुखी का आकार ले लेता है। हाँ, एक बात और याद रखना, जब ज्वालामुखी धरती से ऊपर आती है निकल के तो एक शब्द बनता है क्रेटर। अब क्रेटर क्या है वो भी समझो। क्रेटर का आधार क्या है? जैसे मान लो कोई डायग्राम है, ये है डायग्राम, और इसके अंदर ये नली हो गई ज्वालामुखी वाली। अब इसके अंदर अलग अलग प्रकार के कण हैं। कण क्या है समझो, कण हैं। जैसे मान लो इसमें अलग अलग प्रकार के कण हैं। कण का मतलब क्या है वो भी समझो। जैसे आपका ये मैग्मा हो गया, तरल तप्त तो लावा हो गया। अब क्या है, पृथ्वी की आंतरिक परत में रासायनिक घटना होनी शुरू हो जाएगी। रासायनिक घटना, अब ये रासायनिक घटना क्या है, केमिकल घटना क्या है समझो। रासायनिक घटना तुमसे बता दूं, ये पिघलने शुरू हो जाएंगे, और जैसे ये पिघलेंगे ना, अब इनको कहीं ना कहीं तो निकलना है। अब इनको कहीं ना कहीं तो निकलना है, तो ये क्या काम करेंगे, धीरे धीरे जब ये पिघल जाएंगे तो पृथ्वी की ऊपरी परत को बढ़ना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तुमने एक एग्जाम्पल देखा होगा, जब हमारे कोई छोटा सा घाव बनना शुरू हो जाता है ना हाथ में, तो बड़ा सा आकार लेता है ना वो। जैसे जब बड़ा सा आकार लेता रहता है तो वो बड़ा होता चला जाता है, क्योंकि उसमें रासायनिक क्रिया होनी शुरू हो जाती है। और एक समय ऐसा आता है उसमें क्या हो जाता है, विस्फोट हो जाता है। नहीं होता है? जब तक विस्फोट नहीं होता तब तक परेशान करता रहता है। तो उसमें से जब तुम उसको निकालते हो तो उसमें से पस भी निकलता है प्लस ब्लड भी निकलता है, यानी उसकी रासायनिक क्रिया बननी शुरू हो गई थी आंतरिक परतों में। अब जब ज्वालामुखी का जितना भी लावा यहाँ पर निकलेगा, इसी को क्या कहा जाएगा, क्रेटर। अगर क्वेश्चन आया कि क्रेटर क्या है, ध्यान रखना, क्रेटर वो शब्द है जब ज्वालामुखी फटती है। ज्वालामुखी फटने के बाद जितना भी तरल तप्त मैग्मा ऊपर आकर इकट्ठा हो जाता है ना, जिससे आग्नेय चट्टान बनती है, वही रूप क्रेटर कहलाता है। कल मैंने आपको वो भी लिखवाया था, आपको लिपली लिखवाया था, क्या लिखवाया था, मटर के दाने का आकार जगह जो वर्ड लिखवाया था, बताओ, लैपली था, लैपली था ना, हाँ लैपली वर्ड था। तो लैपली का संबंध भी इससे था ज्वालामुखी से, कि भाई लैपली क्या है, तो इसका आकार कैसा होता है, इसका आकार होता है मटर के दानों का। ज्वालामुखी बम भी लिखवाया था कल, क्या है ज्वालामुखी बम, जब ज्वालामुखी फटती है तो ज्वालामुखी फटने बाद जो बड़े बड़े टुकड़े बाहर आते हैं उसको क्या कहा जाता है, ज्वालामुखी बम कहा जाता है। अब लिखो इसमें आगे बना के, और लिखो, इटली देश का विसुवियस ज्वालामुखी पर्वत, इटली देश का विसुवियस ज्वालामुखी पर्वत, इटली देश का विसुवियस ज्वालामुखी पर्वत लिखना है, लिख लोगे। विसुवियस देखो ऐसे लिखा जाएगा, विसुवियस, इटली देश का विसुवियस ज्वालामुखी पर्वत सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। इटली देश का विसुवियस ज्वालामुखी पर्वत सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। इटली देश का विसुवियस ज्वालामुखी पर्वत सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है, सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है, ठीक। अब हाईलाइट करो, एक तो आवाज़ मत करो, एक तो हाईलाइट करो इटली को और एक करो विसुवियस को, ये क्वेश्चन बनेगा। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन यही बन सकता है विसुवियस ज्वालामुखी पर्वत कौन से देश का है, तो कौन से देश का है, इटली का। तुम खड़े हो जाओ, तुम पीछे, आकाश नाम है ना तुम्हारा या अभिषेक नाम है, खड़े हो जाओ आकाश। बताओ सूर्य क्यों चमकता है, सूर्य क्यों चमकता है, हैं क्या, प्रकाश के परावर्तन के कारण। देखो तुम खड़े रहो, तुम खड़े हो जाओ, तुम बताओगे सूर्य क्यों चमकता है, बताओ इनको, कोई बात नहीं, आप खड़ी हो जाओ। भाई सूर्य चमकता है ना, क्यों चमकता है, हाँ नहीं पता, आप नहीं बताओ, खड़े हो जाओ। तो मतलब सूर्य चमकता नहीं है तो कोई तो कारण होगा कि सूरज क्यों चमकता है, बताओगे, पता है तो बैठे रहो, अभी खड़े हो जाओ। भाई आप कहाँ से आते हो, आप खटीमा उत्तराखंड में जो पड़ता है उधर, तो यहाँ रूम ले रखा होगा आपने, रूम है आपका, हाँ बताओ क्यों चमकता है सूर्य, हाइड्रोजन और हीलियम की वजह से। क्या प्रक्रिया कहलाती है जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है, ये है तरीका, समझ में आया। जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो वो प्रोसेस कहलाती है नाभिकीय संलयन,
हाइड्रोजन और हीलियम हटा दो सूरज से, ख़त्म है बिल्कुल। बैठो, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। इसका मतलब ये है कि सूरज में दो ही गैसें हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। अब तुम देखो हाइड्रोजन कितने परसेंट है, 71%। पेट्रोल तो देखा है ना, जतिन खड़े होना जरा। पेट्रोल किसका मिश्रण है? पेट्रोल में कौन कौन सी चीज़ें मिलाई जाती हैं जिससे आग लग जाती है? पेट्रोल में, पानी में नहीं लग सकती आग, पेट्रोल में लग जाती है, जबकि पानी भी लिक्विड है, पेट्रोल भी लिक्विड है। तो ऐसा पेट्रोल में क्या है जिसमें आग लग जाती है जी? कौन कौन सी गैस है? बैठो, तुम खड़े हो जाओ भाई। पेट्रोल में आग क्यों लगती है? बैठ जाओ, बैठ जाओ, तुम खड़े हो जाओ। पेट्रोल में क्या होता है? हीलियम नहीं होती पेट्रोल में, हीलियम का तो मतलब ही नहीं होता हीलियम। बैठो, पेट्रोल में होता हाइड्रोजन और कार्बन। जब हाइड्रोजन और कार्बन मिल जाते हैं इसको कहा जाता है हाइड्रोकार्बन, इसलिए पेट्रोल में आग लग जाती है फटाफट। समझ में आया? हाँ। तो अगर क्वेश्चन बनेगा पेट्रोल किसका मिश्रण है, तो आंसर क्या लगा के आए हुए? हाइड्रोकार्बन, मतलब हाइड्रोजन के साथ साथ क्या मिला हुआ है इसमें? कार्बन। अब जैसे अभी क्वेश्चन पुटअप किया गया था, सूर्य क्यों चमकता है, तो सिंपल सा आंसर है नाभिकीय संलयन के द्वारा। अब नाभिकीय संलयन कैसे बनता है? जब हाइड्रोजन गैस किस में कन्वर्ट हो जाती है? हीलियम में। और जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हुई